नमः शिवाय। एस्ट्रोपल्स बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कन्या लग्न कन्या राशि यानी कि वर्गो असेंडेंट और वर्गो साइन आपके लिए लेकर आई हूँ वर्ष 2025 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का भविष्यफल या आपका राशिफल कैसे रहेंगे हमारे अगले 3 महीने। तो सबसे पहले जिसको इंतजार होता है वो होता है हमारा व्यवसाय और हमारी नौकरी कैसी चलेगी। ये समय कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपके जो दसम भाव के स्वामी है ना, वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लग्नेश भी हैं और आपके दशमेश भी हैं। कर्म भाव के स्वामी है और आपके लग्न को भी ये चला रहे हैं, यानी कि आपको भी चला रहे हैं और आपके कर्म को भी चला रहे हैं। और वहां कहाँ चले गए? चतुर्थ में चले गए। और यहाँ से ये फोर्थ हाउस में बैठकर आपके 10th हाउस को देखकर आपके कर्म में ये काफी ऊंचाइयां आपको देंगे। आपने कोई बड़ा एग्जाम दिया था तो आप उस एग्जाम के इंटरव्यू में इस समय बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कहीं नया एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा आप सोच समझ कर करें, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप वाले भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पर आंख मूंद कर आपने किसी चीज को साइन नहीं कर देना है। बिजनेस में आप ऊंचाइयां छू रहे हैं। आने वाले समय में आपके कुछ बड़े लोगों से मुलाकातें होने वाली हैं, कुछ बड़ी चीजें आप करने वाले हैं। जीवन में एक तब्दीली आएगी धीरे धीरे अगले इन 3 महीनों में। व्यवसाय के बाद हम नौकरी की अगर आप बात करते हैं, अगर आप नौकरी में है, मन चाहे ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो वो समय पीरियड आ रहा है जब आपका ट्रांसफर होगा। जहां आप चाह रहे थे वहीं होगा। बातें आपके उच्च अधिकारी अभी तक नहीं सुन रहे थे, इस समय वो आपकी बात सुनेंगे। व्यवसाय और नौकरी के बाद हम बात करते हैं जो सबसे सेकंड मैटर हमारा आता है। ये मैं जो अगले बता रही हूँ, अगले 3 महीनों का बता रही हूँ, जनवरी फरवरी मार्च का। फरवरी तक का इसमें जो आपके मंगल है ना, आपके लाभ भाव में है। लाभ भाव में मंगल का होना ये कहीं ना कहीं आपको लाभ तो देकर जा रहे हैं, और 21 जनवरी से ही आपके दसम भाव पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप कहीं आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे थे, कहीं आप पुलिस में भर्ती होना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहे हैं, तो 21 जनवरी से ये समय पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर के नए द्वार खोलेंगे ये आपके लिए 21 फरवरी से 21 जनवरी से। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य में आपके शनि स्वास्थ्य भाव के स्वामी, यानी कि जो आपके स्वास्थ्य के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो आपके वहीं गोचर कर रहे हैं। तो ये क्या देते हैं ऐसे में हमको? ये कहते हैं कि तुम अपने रूटीन को सही रखो, मैं तुम्हारे पास कोई बीमारियां नहीं आने दूंगा। तो आप लोगों ने अगर आपने रूटीन सही रखा, रूटीन का मतलब है कि सुबह आप एक नियम बनाइए, इतने बजे मैंने उठना है, इतने बजे मैंने वॉक पे जाना है, इतने बजे मैंने व्यायाम करना है, इतने बजे मैंने भोजन करना है, इतने बजे मैंने अपने काम पर जाना है। ये अगर टाइम टेबल आपका सेट है तो कोई भी बीमारी आपके पास चल कर नहीं आएगी। लेकिन आपने अपना रूटीन आज 7 बजे, आज 8 बजे, आज 9 बजे कर दिया तो बीमारियां भर भर कर भी सामने आ सकती हैं। यहीं पर शुक्र आ गए हैं जो आपके धन भाव के और आपके भाग्य जब छठे में आ जाता है तो यहाँ पर को ये बहुत सारी चीजें, ये भाव हमारा किस चीज का है? ये हमारा रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। तो शत्रु तो आपसे परास्त होंगे ही, क्योंकि शनि वहां पर पहले से ही शत्रुहंता योग बनाकर पहले से ही बैठे हुए हैं, और भाग्य भाव का स्वामी भी उनके साथ आ गया। तो संतान इस समय जो है, आपको संतान की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। संतान आपकी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। कहीं आप परेशान थे, मेरी बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, मेरा बच्चा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये समय पीरियड उस संतान के लिए भी अच्छा है। अब आप संतान को लेकर परेशान हैं कि आपकी संतान बहुत ज्यादा फोन पर है, उसको एडिक्शन है, तो ये समय है कि आप उसको वो छुड़ाने का प्रयास कीजिए, उसको धर्म की तरफ को जोड़िए। धर्म भाव में एक तो गुरु का गोचर है, दूसरा इस भाव के स्वामी आपके छठे भाव में शनि के साथ चले गए। इस समय वो आपकी बात सुन लेगी। और संतान भाव के स्वामी खुद अपनी राशि में है। इस समय आप जो अपने संतान को जैसा आप देंगे वैसा संतान ग्रहण करेगी। तो आप देखिए, आप अपना समय अपने संतान के साथ व्यतीत कीजिए तो अवश्य आपकी संतान आपकी बातों को मानेगी और आपकी बातों को फॉलो भी करेगी।
अब आ जाता है हमारा विदेश भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ये हमारे पंचम भाव में बैठा है। तो आपकी संतान का इस समय संतान भाव में बैठे हैं। दो चीजें हैं, एक चीज तो है कि संतान के विदेश जाने के योग भी आपके बन रहे हैं, दूसरा है कि आप स्वयं भी जाना चाहते हैं और पिछले कई कारण से आपके वीजा नहीं बन रहे थे, अटक रहे थे, तो यहाँ पर वो चीजें भी आपकी पूरी होंगी। विदेश में कहीं निवेश कर रखा है तो उसकी भी इस समय आपको प्राप्ति होगी। राजनीति की अगर बात करें, इसके जो स्वामी है ना वो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, बड़े राजनीतिक पद आप पा सकते हैं, उच्च राजनीतिक नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। तो अगले 3 महीने जो आपके लिए हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि कुछ गोपनीय रूप से आपको अचानक पद की प्राप्ति भी हो, क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगल जब आपके कर्म भाव में आ जाएंगे ना, दसम भाव में आ जाएंगे, तो आप 21 जनवरी तक आपको लग रहा था कि मुझे इस चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो 21 जनवरी के बाद वो चीज आपको ही प्राप्त होते हुए लगेगी। आपने आशा छोड़ दी, मुझे तो नहीं मिलना है, लेकिन आप देखना कि अचानक वो पद आपको दे दिया जाएगा, अचानक बुलाकर आपको टिकट दे दिया जाएगा। ये आपके साथ 21 जनवरी के बाद होने वाले हैं। इस तरह की चीजें होंगी। हो सकता है कुछ आपके चुनाव वगैरह संपन्न हो, उसमें आपको कुछ ऐसे दायित्व दे दिए जाएं, कुछ ऐसे पद दे दिए जाएं। तो पदों में प्रमोशन की स्थिति इस समय बनी हुई है, वो चाहे नौकरी में हो, वो चाहे राजनीति में हो, ये दोनों जगह पर इस समय आप 21 जनवरी के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। इसके बाद हम अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो इसमें प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपने संभल कर चलना है, गलतफहमियां बढ़ेंगी। और अभी आपके सूर्य यहीं पर रहेंगे, मकर में ही रहेंगे, और तो जब ये जनवरी में यहाँ पर होंगे तो कहीं ना कहीं ये यहाँ फरवरी में आएंगे, उस समय आपने अपने हेल्थ से संबंधित, खासतौर पर हार्ट से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन पंचम में रहते हुए अगर आप अपने प्रेम संबंधों को गलतफहमी में डाल देते हैं, किसके कारण, मंगल के कारण, तो दोनों यहाँ ना विच्छेद करने वाले ग्रह हैं, तो ये चीजों को ब्रेकअप कर देंगे। इसलिए इस समय आपने इन सब चीजों पर भी ध्यान रखना है। हमने इन सब चीजों की गलतफहमियां बैठ के दूर करनी है। और अब हम अगर बात करते हैं आपके, हमने स्वास्थ्य की बात कर ली। फरवरी में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है। अब हम यात्राओं की बात करते हैं। यात्रा, छोटी छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, और यात्रा भाव का स्वामी ही जनवरी से आपके दसम भाव पर आ जाएगा, तो आपके मैक्सिमम जो यात्राएं होंगी वो अपने कर्म को लेकर होंगी। और वो यात्राएं आपकी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि तब आपके जो इस भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, वो आपके व्यापार में आ जाएंगे। व्यापारिक कारणों से अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर, पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर, दोनों ही पार्टनर हो सकते हैं, उसके साथ आप व्यापारिक यात्राओं पर जा सकते हैं, व्यापार करने के लिए दूर देश निकल सकते हैं। इस समय विदेश यात्रा भी संभव है, क्योंकि इसका स्वामी भी आपका छठे में आ जाएगा। तो कन्या राशि और कन्या लग्न वालों का जो जनवरी, फरवरी, मार्च अगले 3 महीने हैं, ये 3 महीने वो चाहे राजनीति के अनुसार हो, वो चाहे शिक्षा के लिए हो, वो चाहे व्यापार के लिए हो, वो चाहे रोजगार के लिए हो। रोजगार जिन्होंने अभी तक नहीं पाया है उनके द्वार कब खुलेंगे, लगभग फरवरी में अगर आपने कोई कंपटीशन दिया है सरकारी स्तर पर, वहां आपको कॉल लेटर भी आ सकता है और आप कंपटीशन क्रैक भी कर सकते हैं। आगे नई चुनौतियां जब आप आएंगी, आपके पास चुनौतियां भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि आसानी से चीजें प्राप्त हो जाएंगी, तो वहां पर आपको नई चीजें भी प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ पर सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, कब, जनवरी लास्ट और फरवरी से लगभग सरकारी नौकरी प्राप्त होने के कन्या राशि कन्या लग्न के पूरे योग बन रहे हैं। अब हम इसमें अगर आपकी बात करें, हमने आपका खुद का भाव ले लिया, आपका संचित धन जो आप जमा करेंगे कि किस हिसाब से आप जमा करेंगे, तो आपका जो मार्च के समय में कुछ फिक्स डिपॉजिट पूरे होंगे और आप कुछ धन को अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकते हैं। फरवरी मार्च के आसपास में प्रॉपर्टी परचेस करने के भी आपके योग बन रहे हैं।
तो हम अगर एक तरह से देखे जाए तो इसको, और क्योंकि कन्या लग्न कन्या राशि वालों का आने वाला टाइम पीरियड बहुत अच्छा है अगले 3 महीने, लेकिन इसको और कैसे बेहतर बनाएं, अब ये डिपेंड करता है कि इस समय आपकी महादशा क्या चली है। इसमें जो सबसे योग कारक ग्रह है 3 है, वो है शुक्र, बुध और राहु। इन तीनों की अगर कहीं से भी महादशा है या अंतरदशा है, और शनि भी तटस्थ है, वो न्यूट्रल रहते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा देते हैं, इनकी दशा या महादशा या अंतरदशा में ये कहीं है, तो ये निश्चित रूप से आपको लाभ देकर जाएंगे। तो हमारा जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं उसमें हमें अपनी दशाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, और नेटल चार्ट में ये ग्रह आपके कहाँ बैठे हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो ये था कन्या राशि कन्या लग्न वालों का अगले 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। अब आपको उपाय क्या करना है, आपको उपाय नित्य आप जलाभिषेक कीजिए शिव जी में। अगर आपके पास में कोई शनि मंदिर है, शनिवार और अमावस्या के दिन वहां पर जाके पीपल वृक्ष पर आप जल डाल सकते हैं। और जो आपको साधना करनी है, जो सबसे ज्यादा बड़ा काम आपको करना है, आपको सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना है। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो आप अपने अगले 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने बेहद और अच्छा, अच्छे तो हैं, इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा 3 महीनों का भविष्यफल? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने लोगों में भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बल मिलता है, मैं इतनी जो मेहनत करती हूँ एक तरह से उसमें और ऊर्जा आती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, खुश रहिए।